हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको वैदिक लाइन डायमंड तेजाज का फेशियल, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ओजोन मशीन से करेंगे हम। तो ये वीडियो में मैं आपको फेशियल के सारे स्टेप्स और पूरा कंप्लीट फेशियल बताऊंगी। और ये जो मशीन का है हाई फ्रीक्वेंसी ओजोन मशीन, इसका भी डेमो मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी। तो इससे पहले मैं गाइस बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फेशियल का जो है ये फर्स्ट स्टेप है, जो है क्लींजिंग। और क्लींजिंग हम क्लींजिंग मिल्क से कर रहे हैं, जो कि इस फेशियल में है क्लींजिंग मिल्क। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको ये फेशियल किट का रिव्यू जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसके 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप ये क्लींजिंग का देख रहे होंगे इफ़ेक्ट। अगर ये क्लींजिंग मिल्क हम यूज़ करते हैं तो एक फोमिंग इफ़ेक्ट आता है, और जब आप ये फेशियल क्लाइंट पे करेंगे तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सोप जैसा फोम आ जाता है पूरे फेस पे, और क्लाइंट को बिल्कुल मेंथोल जैसी ठंडक महसूस होती है फेस पे। तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी इस क्लींजिंग मिल्क से अगर आप इसे यूज़ करेंगे। और जो अगर आप टाइमिंग पूछेंगे तो 2 से 3 मिनट तक आपको क्लींजिंग करनी है। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये फेशियल है वो है सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो अगर फेस पे एक्ने है या एक्ने की प्रॉब्लम है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो इस टाइप के फेस पे जो है आपको जो भी काम करना है बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, और इसके बाद इसको वाइप ऑफ कर देंगे 2 से 3 मिनट के बाद। गाइस, जो ये फेशियल है मैं हाई फ्रीक्वेंसी मशीन से कर रही हूँ, तो आप ये प्रोसेस बहुत अच्छे से देखिएगा। और जब मैं ये मशीन यूज़ करूँगी तो इन बिटवीन मैं आपको इसकी साउंड भी बताऊँगी कि किस तरीके से ये साउंड करता है। और मशीन का जो कंप्लीट डेमो है वो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में भी दूँगी आपको। तो ये है इसका स्क्रब। बिल्कुल जेंटल मसाज देना है आपको, और जो स्क्रबिंग करनी है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। 3 to 4 या 2 से 3 मिनट ही दें इसको भी, और बिल्कुल लाइट हैंड से बिल्कुल आपको स्क्रबिंग करना है। और मैंने यहाँ पे वाटर नहीं यूज़ किया है, जहाँ पे भी मुझे वाटर की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने यहाँ पे वैदिक लाइन का ग्रीन एप्पल टोनर है वो यूज़ किया है। जैसा आप ये देख रहे हैं बॉल में मैंने रखा है ग्रीन से कलर का। तो मैं फेशियल के बीच में जहाँ पे भी मेरे हैंड्स थोड़े से हार्ड रनिंग करते हैं या फिर ये ड्राई हो जाएगा, तो मैं बीच में टोनर यूज़ करती रहूँगी। तो एक अच्छे फेशियल में, या अगर आप फेशियल करते हैं तो इन बिटवीन आप रोज़ वाटर या डिफरेंट टाइप के टोनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फेशियल का जो रिज़ल्ट है वो बढ़ जाता है। दो से 3 मिनट स्क्रबिंग के बाद अब मैं स्क्रब हटा दूंगी। और जो ये स्क्रब है हटाने के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्किन को 2 से 3 बार डैप करके पूरे स्क्रब के पार्टिकल्स हट जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके बाद क्रीम की मसाज देंगे तो क्रीम के मसाज में थोड़ा सा इरिटेशन होगा अगर स्क्रब के पार्टिकल्स फेस पे होंगे। तो आपको 2 से 3 बार नॉर्मल स्क्रब हटाना है टिश्यू पेपर से, और उसके बाद आपको ड्राई टॉवल, एक क्लीन ड्राई टॉवल लीजिए और उससे स्क्रब के पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से फेस से हटा के उसके बाद ही आपको क्रीम की मसाज देनी है।
तो क्योंकि ये जो फेशियल है इसमें मेरा कंसंट्रेशन है कि इनके एक्ने की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जेल का मसाज है वो ज़्यादा टाइम दूँगी कंपैरेटिवली क्रीम की मसाज। तो यहाँ पे मैं क्रीम की मसाज कम दूँगी क्योंकि स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम है, और जेल की मसाज ज़्यादा दूँगी। और जो जेल की मसाज दूँगी वो हाई फ्रिक्वेंसी ओजोन मशीन से दूँगी। तो इस टाइप के अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हाई फ्रिक्वेंसी मशीन से ट्रीटमेंट ले सकती हैं। एक्ने की प्रॉब्लम है, पोर्स ज़्यादा ओपन है, ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप फेशियल के साथ ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपको इस मशीन के बारे में भी बता दूं तो ये मशीन जो है वो हेयर के लिए भी यूज़ होती है। हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पे मैं क्रीम की मसाज दूंगी। 10 to 15 मिनट्स देना है क्रीम की मसाज, और इसके बाद हम जेल की मसाज करेंगे मशीन से। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि आप इस मशीन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आगे मैं इसका मशीन का भी यूज़ बताऊंगी आपको कि अगर आपके हेयर ग्रोथ कम है या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप जो ट्रीटमेंट लेते हो, लाइक हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले रहे हो या डैंड्रफ ट्रीटमेंट ले रहे हो, हेयर ग्रोथ के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस ट्रीटमेंट के साथ आप हाई फ्रिक्वेंसी मशीन को इंक्लूड करवा सकते हैं, जिससे इसका रिज़ल्ट बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी ट्रीटमेंट के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑयलिंग के साथ भी हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ऑयलिंग करा रहे, डीप ऑयलिंग जो डिफरेंट ऑयल के मिक्सअप से करते हैं आप, उसके साथ आप हाई फ्रिक्वेंसी मशीन को इंक्लूड करवा के वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरी अपकमिंग वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स पे होंगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है हेयर्स की या हेयर फॉल ट्रीटमेंट लेना है आपको, तो मशीन के यूज़ से कैसे हो सकता है। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहिएगा जिसमें मैं आपको ओवरऑल सारी प्रोसेस बताऊंगी। तो गाइस देख रहे होंगे आप, मैं क्रीम की मसाज दे रही हूँ, और ये क्रीम में भी जहाँ जहाँ मुझे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे हाथ हार्ड चलने लगेंगे तो मैं टोनर का यूज़ करूँगी। ये ग्रीन एप्पल टोनर है जो कि वैदिक लाइन का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप स्किन को समझ के ट्रीटमेंट दे सकते हैं स्किन को। फेशियल अगर आप कहेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज़ हम कहाँ कहाँ किस फेशियल के साथ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप किसी भी फेशियल के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आपको इसको जेल पे ही रन कराना है, आप इसे क्रीम पे ना दें, इसको आप जेल पे यूज़ करें। तो जहाँ पे भी आपका जेल का स्टेप आता है वहाँ पे आप हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेशियल के साथ ही आप इसे दे सकते हैं। आपके क्लाइंट के बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो आप 15 डेज़ में ये मशीन से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और फेशियल एक बार दीजिए और इन बिटवीन 15 डेज़ में आप ये मशीन का यूज़ कीजिए जहाँ पे एक्ने है। तो ओनली आपको उस टाइम फेस क्लीन करना है और इस तरह के ये वाइब्रेशन में आपको इसका यूज़ करना है। तो जैसे भी यहाँ देख रहे हैं, मैं हाई फ्रिक्वेंसी ओजोन मशीन से जेल की मसाज कर रही हूँ फेस पे।
और इस तरीके से ही आपको ये रोटेटिंग मोशन में यूज़ करना है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, जब ये मशीन आप यूज़ करोगे तो जब इसको आप फेस पे रखोगे तो थोड़ा सा वाइब्रेट होते हैं। कई बार क्लाइंट डर भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आपको यूज़ कैसे करना है इसका ध्यान रखना है कि पहले आप इसे फेस पे रखिए, फिर मशीन को ऑन कीजिए, तो किसी भी तरीके का उनको कोई इरिटेशन नहीं होगा और बड़े आराम से आप काम कर पाएंगे। जब आप ये मशीन को यूज़ करेंगे तो सब पहले आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रखना है, और फिर धीरे धीरे जब क्लाइंट यूज़ टू होता जाए तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है और घटाना है। इस तरीके से इस मशीन को यूज़ करना है। और जो इसका यूज़ है वो आप 5 to 7 मिनट्स तक आराम से दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है। और इसमें जो मशीन है इसके डिफरेंट अटैचमेंट हैं। तो अगर बहुत मोटे आपके फेस पे पिंपल हैं, जैसा आप मेरी क्लाइंट पे देख रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे पिंपल्स हैं, तो मेरा केवल मसाजर से ही काम चल जाएगा। लेकिन जब इनके फेस पे बड़े बड़े और मोटे पिंपल्स थे तो मैं इसमें पिंपल वाला एक अटैचमेंट है इसी में ही मशीन में, तो वो मैं यूज़ करती हूँ पिंपल्स पे वेव्स देने के लिए। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जो ये मशीन है इसमें डैंड्रफ ट्रीटमेंट या हेयर फॉल ट्रीटमेंट का भी अटैचमेंट आता है। तो एक ही मशीन में डिफरेंट अटैचमेंट है पर्पज़ के हिसाब से, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो आप मेरे क्लाइंट में देख रहे होंगे कि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इनके पिंपल्स लगभग ड्राई हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके मशीन के यूज़ से ही ये रिज़ल्ट आ जाता है और आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फेशियल के साथ यूज़ कर सकते हैं, बस जेल पे यूज़ कीजिए और आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलने वाला है। 1 ही 2 दिन में आपके पिंपल्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं इस मशीन के यूज़ से। तो इस तरह से यहाँ पे अब मैं जेल के मसाज के बाद इसका फेस पैक अप्लाई करूँगी। और फेस पैक मैंने हैंड से ही अप्लाई किया है क्योंकि जो इसका फेस पैक है वो जेल बेस्ड है और बिल्कुल स्मूथ है, तो उसको मैंने हैंड से ही अप्लाई किया। और जब तक वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से ये फेशियल कंप्लीट होने वाला है। और गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये फेशियल कैसा लगा, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है कहीं से भी तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं जब ये मेरा जेल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल मसाज तब तक देना है जब तक जेल ड्राई हो जाए। उसके बाद इस जेल के ऊपर ही फेस के मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। और फेस पैक जब मेरा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको हटा देंगे इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। और रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा कि पहले इनका फेस कैसा था और आफ्टर फेशियल आप रिज़ल्ट देखिए कितना इम्प्रूवमेंट आ जाता है इस फेशियल से। तो गाइज इस तरीके से आप ये फेशियल बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद जो वैदिक लाइन का इस फेशियल में सीरम है, फेस सीरम, वो अप्लाई कीजिए और क्लाइंट को बोलिए कि एटलीस्ट 48 आवर्स तक वो धूप में, डस्ट में, इन एरियाज़ में और फेस वॉश ना करें। तो इस तरीके से आप कुछ प्रिकॉशंस और होम रेमेडीज़ बता सकते हैं ताकि इनका जो फेशियल का रिज़ल्ट हो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो
तो इस तरीके से ये फेशियल फिनिश होता है। और गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नया टॉपिक लेके आने वाली हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।